हमारे साथ एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ त्रिभुवन अधिकारी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। पहले तो नतीजों की बात करें तो काफ़ी स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स रहे हैं इस तिमाही। तो पहला सवाल तो यही होगा कि इस तिमाही हमने देखा कि ओवरऑल नतीजे तो ठीक ठाक ही थे, लेकिन मार्जिन में थोड़ी गिरावट हमने नज़र आई है। हालांकि ये जो दिक्कत है ये पूरे सेक्टर्स, पूरे स्पेस के साथ ही है। आपका क्या नज़रिया बन रहा है इस बार के मार्जिन को लेकर, और क्या गाइडेंस देंगे आने वाले समय के लिए? हाँ, मार्जिन से पूरी इंडस्ट्री के लिए एक प्रेशर हाई प्रेशर इशू रहा है, कंपाउंडेड बाय पिछले साल। अगर हम आखिरी तिमाही की बात करें तो मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी टाइट थी, तो नेचुरली कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स हमारे काफ़ी बढ़े हुए थे। इस साल भी मार्जिन्स एक सोच का विषय रहेगा। बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही हैं, इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी 50 बेसिस पॉइंट से आरबीआई ने कट कर दिया है। मेरा अनुमान है कि जून एमपीसी में भी मार्जिन्स रेपो रेट में शायद 25 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आएगी। आगे जाकर के देखना पड़ेगा क्या होता है। ट्रांसमिशन ऑफ रेपो रेट कट, हमारा जो बोरोइंग्स है वो लगभग 55% फिक्स्ड है, 45% रेपो रेट से लिंक्ड है। तो 45% जो रेपो रेट से लिंक है उसमें तो गिरावट आएगी, और जो बाकी 55% फिक्स्ड है वो उस पे गिरावट आने की संभावना कम है। तो मार्जिन्स इस साल भी अंडर प्रेशर रहेंगे। पर मैं समझता हूँ कि एफिशिएंट ट्रेजरी मैनेजमेंट बोरोइंग से हम मार्जिन्स को 2.6 और 2.8 के बीच में मेंटेन कर पाएंगे। हुँ, ठीक है। तो मार्जिन को 2.8 के आसपास ही मेंटेन करने की यहाँ पर योजना है कंपनी की। सर, सेगमेंटल परफॉर्मेंस इस बार कैसा रहा है? आपके प्रोजेक्ट फाइनेंस कारोबार में हमने देखा कि इस क्वार्टर थोड़ा डिक्लाइन आया था। तो वहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन रहा है? और इसके अलावा इंडिविजुअल होम लोन सेगमेंट, नॉन इंडिविजुअल होम लोन सेगमेंट, वहाँ पर किस तरह की ग्रोथ इस बार इस क्वार्टर रही? नहीं, ये बात गलत है कि प्रोजेक्ट फाइनेंस में डिक्लाइन था। प्रोजेक्ट फाइनेंस में इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो 41% का इज़ाफ़ा था डिसबर्समेंट्स में, है ना? हमारा दूसरा जो मेजर सेगमेंट, हमारा मेन सेगमेंट जो है इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स, आईएचएल जिसे हम कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी दर थोड़ी-सी कम थी, 5% के आसपास। एक तीसरा सेगमेंट हमारा है एनएचआई और एनएचसी, उसमें हमारा लगभग 21% का ग्रोथ था। ओवरऑल ग्रोथ हमारा लगभग 8% के आसपास बिज़नेस में इस साल रहा। प्रोजेक्ट फाइनेंस, हाँ, मेरे बुक का केवल 3% शेयर प्रोजेक्ट फाइनेंस का है। एनएचआई और एनएचसी का लगभग 13% के आसपास मेरा शेयर है, और बाकी आईएचएल 85% शेयर होल्ड करता है। सो ओवरऑल डिसबर्समेंट जो हम देख रहे हैं विगत तिमाही, लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में एक अच्छा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है। और हम आशान्वित है कि ये ग्रोथ इस साल आगे कंटिन्यू होते चलते रहेगा, और ये साल हमारे लिए एक अच्छा साल रहेगा एज़ फार एज़ डिसबर्समेंट ग्रोथ इज़ कंसर्न्ड, या हम पोर्टफोलियो ग्रोथ की बात करें। बिल्कुल। सर, ब्याज दरों में कटौती की आपने बात की और ट्रांसमिशन की भी आगे आप बात कर रहे हैं, तो इस पूरे माहौल में होम लोन के लिए डिमांड कैसा नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि जो जिन भी एक्सपर्ट से, जानकार से हमारी बात हो रही है, उनका कहना है कि अफोर्डेबल स्पेस ये काफ़ी आकर्षक लग रहा है, और ये जो साल है ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस के लिए अच्छा रह सकता है। आपका क्या टेक होगा उस पर, और आप कितना फोकस कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में? नहीं, टेक बहुत क्लियर है। ये अफोर्डेबल सेगमेंट जो है, ये सेगमेंट पे हर का हमारा पीयर ग्रुप का हर कंपनी, हमारे बैंक्स सभी फोकस कर रहे हैं अफोर्डेबल सेगमेंट पे। और ये एक सेगमेंट ऐसा है कि डिमांड तो है ही है, और डिमांड के अलावा इस सेगमेंट में मार्जिन ज़्यादा है। हमारे लिए थोड़ा-सा ये एक वीक पॉइंट है, ये मैं मानूँगा, इसे स्वीकार करूँगा, क्योंकि हमारा मैक्सिमम बिज़नेस कंपनी का 85% आईएचएल इंडिविजुअल होम लोन सेगमेंट में है, जो कि बहुत कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है। इसमें ज़्यादातर हमारा कॉम्पिटिशन बैंक्स के साथ है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बैंक्स के कॉस्ट ऑफ फंड्स हमसे कंपैरेटिवली चीपर है, उनको वो कासा डिपॉज़िट्स जो उनके होते हैं, उसका एडवांटेज मिल जाता है। तो अफोर्डेबल के लिए हमने लास्ट ईयर ये शुरुआत की थी, पहली बार था लास्ट ईयर कि हम लोगों ने अफोर्डेबल पे फ़ोकस की थी, और जैसे कि मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, ये एक सेगमेंट हमारे लिए बिल्कुल नया सेगमेंट है। इस सेगमेंट में हम पहले बिल्कुल नहीं थे। तो हमने बिल्कुल सोच समझ करके और बहुत ही, मैं कहूँगा, कॉशियसली इसमें अप्रोच किया है। टोटल अफोर्डेबल सेगमेंट में लास्ट ईयर हमारा पहला प्रोडक्ट इस सेगमेंट में आया
के आखिर में हमने लॉन्च किया था और इस सेगमेंट पे पिछले साल हमारा 432 करोड़ का डिसबर्समेंट हुआ है। स्मॉल है, छोटा है, पर ये हम जानते हैं और हम इसके लिए तैयार भी हैं। हम कोई ऐसा कदम जल्दबाज़ी में या जोश में नहीं उठाना चाहते हैं जो कि बाद में हमें दिक्कत दे सके। पर हम कन्विंस्ड हैं और हमारा कन्विक्शन पूरा है कि ये सेगमेंट में हमें जाना पड़ेगा। ये सेगमेंट फ्यूचर इस कंपनी के लिए, हमारे कंपनी के लिए और एंटायर इंडस्ट्री के लिए मैं समझता हूँ ये एक ऐसा सेगमेंट है, अफोर्डेबल सेगमेंट जो कि वाक़ई हमें ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों देगा। बिल्कुल, तो अफोर्डेबल सेगमेंट में आगे वो फ़ोकस करेंगे, धीरे-धीरे यहाँ पर भी वो कंपनी अपने लिए अवसर देख रही है। सर, अब एसेट क्वालिटी के इंटरनल्स भी हमें थोड़ा समझाइए, क्योंकि इस बार तो हमने देखा कि आपकी प्रोविजनिंग में भी आपने कमी की है और एसेट क्वालिटी के अगर आंकड़े देखें ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए के, तो वो भी वहाँ पर भी सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए के आंकड़े तो अब 4% के नीचे आ चुके हैं। तो आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका? एसेट क्वालिटी के इंटरनल्स कैसे नज़र आ रहे हैं? क्या ज़्यादा प्रोविजनिंग करने की अब आगे ज़रूरत पड़ेगी आपको? और क्या ये जो लेवल्स हमने इस क्वार्टर देखे हैं, ये आगे भी सस्टेनेबल रहेंगे? हाँ, एसेट क्वालिटी पे पिछले 2 सालों से हम बड़े जोर-शोर से काम कर रहे हैं। ये एसेट क्वालिटी हमारी अच्छी नहीं रही थी विगत वर्षों में। मुझे अच्छी तरह याद है 2 साल पहले हमारा जीएनपी रेशियो 4.41% था और इस साल के अंत पे यानी कि 31/3/2025 को हम लगभग 2.47 46 या 47% पे लाए हैं। तो एसेट क्वालिटी साल दर साल, क्वार्टर दर क्वार्टर इम्प्रूव हो रही है और जब एसेट क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो नेचुरली प्रोविजंस की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। तो नेचुरली क्वार्टर में आप देखें तो लगभग हमने 109 करोड़ का नेट प्रोविजन किया है और वो भी मैं अगर कहूँ उसकी आवश्यकता नहीं थी, पर हमारे बोर्ड की एक डायरेक्टिव है कि हमारा पीसीआर, प्रोविजन कवरेज रेशियो 50% के ऊपर रहना चाहिए। तो उस 50% प्रोविजन कवरेज रेशियो को मेंटेन करने के लिए हमने ये 109 करोड़ का हमें प्रोविजन करना पड़ा। इसमें से कुछ करीबन 30-40 करोड़ मैनेजमेंट ओवरले है, बाकी ईसीएल से आया है। तो एसेट क्वालिटी के बारे में क्रेडिट कॉस्ट भी काफ़ी नीचे आ गई है। 9 बेसिस पॉइंट्स हमारी क्रेडिट कॉस्ट है 31 मार्च 2025 को। आगे के लिए मैं फिर से कहूँगा, मैं आशान्वित हूँ, हमारी एसेट क्वालिटी क्वार्टर दर क्वार्टर इम्प्रूव करेगी और प्रोविजंस नेचुरली हम उम्मीद करते हैं प्रोविजन रिक्वायरमेंट्स भी हमारे कम होते रहेंगे। तो मैं काफ़ी आशान्वित हूँ कि हमारी एसेट क्वालिटी इस वित्तीय वर्ष 26 में भी शानदार रहेगी, अच्छी रहेगी।